भाई यहाँ गुजरात टाइटंस की भाई धमाकेदार और खौफनाक जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में भाई आग लग चुकी है। कुछ टीमों को तो भाई साहब टॉर्च लगाकर ढूंढना पड़ रहा है, फिर भी नहीं मिल पा रही है। और भाई पॉइंट्स टेबल में मैंने ऊपर देखा, बीच में देखा, थोड़ा नीचे देखा, फिर भी वो टीम हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन भाई जब मैंने पूरी आंखें खोली और भाई साहब टॉर्च लगाकर ढूंढा तो फिर हमें मिला हैदराबाद, वो भी नंबर 10 में और खड्डे में गिरी हुई मिली। भाई साहब खून से लथपथ मिली और भाई जिस तरह कहते हैं ना धराशायी मिली। 5 मुकाबले खेले, 1 में जीते हैं तो 4 मुकाबले ये हारे हैं, 2 अंक इनके पास हैं। -1.63 नेट रन रेट के साथ हैदराबाद की बिरयानी नंबर 10 पर पक रही है, पक रही है, पक रही है। और भाई सभी क्रिकेट एक्सपर्ट ने शुरुआत में ही कहा था कि सनराइज हैदराबाद की टीम को टॉप 4 से बाहर नहीं देखेंगे। अब लगता है कि भाई टॉप 4 में ही नहीं देखेंगे, ये नीचे से टॉप 4 में बनी रहेगी, ये अब तय होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि भाई देखा जाए तो हैदराबाद का जिस तरह बेड़ा गर्क हुआ है, भाई ऐसा बेड़ा गर्क तो आपने किसी का देखा ही नहीं होगा, किसी के बारे में सोचा नहीं होगा। उस काव्या ने भी नहीं सोचा होगा जो पहले मुकाबले को जीतकर नंबर 1 पर हुआ करती थी ये टीम, आज भाई 15 दिन के भीतर भीतर भाई साहब 1 से नंबर 10 पर आना, यही तो भाई हैदराबाद की स्टाइल है। और भाई लोगों आप कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या हैदराबाद की टीम वापस अप हो जाएगी, क्या ऊपर जा पाएगी हैदराबाद की टीम, या फिर इसी तरह नीचे पड़ी रहेगी, जल्दी से बताओ भाई। अब हम बात करेंगे चैंपियन टीमों के बारे में, जो भाई साहब 10 ट्रॉफी जीत चुकी है 2 टीमें मिलकर, वो नंबर 8 और नंबर 9 पर है। बात हम कर रहे हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की। भाई चेन्नई और मुंबई के इस सीजन लोड़े लग चुके हैं। भाई क्या करोगे जब इनकी किस्मत में भाई साहब लॉलीपॉप है और किस्मत के लोड़े लगे हैं, तो क्या ही करेंगे खा के पकौड़े। नंबर 8 और नंबर 2 भाई साहब इन दोनों टीमों को शोभा तो नहीं देता है, लेकिन फिलहाल अब क्या ही करें हम। अब आप देखोगे इन दोनों टीमों ने मिलकर 4-4 मुकाबले खेले हैं, दोनों टीमों ने 1-1 मुकाबला जीता है, दोनों टीमों ने 3-3 मुकाबला हारा है, दोनों टीमों के पास 2-2 अंक है। और भाई साहब एक ही नेट रन रेट प्लस में है तो एक ही नेट रन रेट माइनस में है। यानी कि भाई यहां देखा जाए तो दोनों भाई दोनों बर्बादी, यानी कि दोनों भाई दोनों तबाही। लेकिन भाई ये दोनों टीमें जब भी रहती है साथ पर रहती, चाहे ट्रॉफी का मामला हो चाहे यहाँ पर पॉइंट टेबल में कहीं रहने का मामला हो, ऐसा ही लगता है। और भाई नंबर 7 पर कौन है, यहाँ पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी अब तक शानदार परफॉर्मेंस किया है। भाई कमबैक ये टीम कर चुकी है, क्योंकि शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद आखिरी 2 मुकाबले जीत चुके हैं। 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और इनके पास हो चुके हैं 4 अंक। नेट रन रेट अभी भी -0.18 लेकिन कमबैक कर चुकी है, तो ये नेट रन रेट को भी किसी दिन एक ही मुकाबले में यहाँ पर प्लस में ला सकते हैं। यानी कि भाई राजस्थान के रजवाड़े पिछले 2 में से 2 मुकाबले जीत चुके हैं। यानी कि रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान ने जीतना शुरू किया, अब संजू की कप्तानी में जीत रही है। भाई हल्के हल्के कदम जो भी टीम ऊपर बढ़ा रही है ना, उनको भाई साहब मालूम है कि नीचे कैसा रहा जाता है, उनको मालूम है, इसने वो दिन देखे हैं। अब वो अपना हालात बदलेगी, फिर जज्बात बदलेगी और धीरे धीरे आते आते वो पॉइंट टेबल के करीब भी पहुंच जाएगी। अब हम बात करेंगे नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर कौन है? लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने भाई लोगों नंबर 6 पर पहुंच चुकी है। ये टीम भी 1 मुकाबला जीतती है, 1 हारती है। गोयन का कुछ ज़्यादा खुश होने का मौका भी नहीं देती और ज़्यादा निराश भी नहीं करती है, क्योंकि भाई 4 मुकाबलों के बाद अब 2 में जीते, 2 में हारे, 4 अंक इनके पास है। लेकिन अच्छी बात इनकी नेट रन रेट अभी भी प्लस में है, यानी कि +0.05 है। अब हम बात करेंगे नंबर 5 की, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है कलकत्ता नाइट राइडर्स। भाई कलकत्ता के खिलाड़ी और कलकत्ता की टीम इतनी मजबूत है, भाई फॉर्म में आ गई तो ये टीम टॉप 4 में डायरेक्ट एंट्री पाएगी, क्योंकि इस टीम ने इस सीजन 4 मुकाबले खेले हैं, 2 में जीत मिली है, 2 मुकाबले ये हारे हैं। भाई 4 अंक इनके पास है और नेट रन रेट इनकी कितनी है, 0.05 होने की वजह से कलकत्ता वाले नंबर 5 पर धूम मचा रहे हैं। भाई कोलकाता की 0.07 है। थाला फॉर है रीजन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन भाई थाला फॉर है रीजन नंबर 4 वाली टीम के भी हो रहा है, क्योंकि भाई पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है, 3 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले जीते हैं, लेकिन भाई किस्मत में लॉलीपॉप इनके पिछले मुकाबले में ही लगे हैं। 4 अंक पहले इसके पास है, 0.07 नेट रन रेट के साथ पंजाब नंबर 4 पर है। लेकिन पंजाब अभी आपको 4 में दिख रही है, लेकिन ये टीम एक बार टॉप 4 से जैसे ही बाहर एक बार भी निकल जाएगी, ये मुझे नहीं लगता कि ये फिर टॉप 4 में चली जाएगी, यानी कि भाई वहां जाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद भाई लोगों नंबर 3 टीम की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। बेंगलोर का क्या हालचाल है भाई, बात करें तो
3 मुकाबले खेले जिनमें से 2 जीते हैं, 1 हारे हैं और 4 अंक हैं। नेट रन रेट अभी भी इनकी प्लस 1.15 है, जो कि इनके लिए सबसे अच्छी बात है। लेकिन पिछला मुकाबला ये हार चुकी है और कल का मुकाबला इनका मुंबई इंडियंस के साथ होना है। अगर ये कल का मुकाबला हार जाते हैं तो फिर इनके लिए मुश्किलें हो जाएगी, लेकिन अगर कल का मुकाबला ये जीत जाते हैं तो फिर तो भाई ये टीम टॉप 4 में ही बनी रहेगी। ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा हमें। लेकिन भाई आवा दे रे आवा दे, ट्रॉफी आवा दे। नंबर 2 पर क्या कर रहे हैं और कौन आ गए हैं भाई? गुजरात टाइटनिंग। भाई टाइटंस का जलवा है भाई साहब, जब से ये फ्रेंचाइज बनी है भाई, इसके वो दिन तो कभी आए ही नहीं कि ये टॉप 4 से बाहर हो गई हो। भाई हर सीजन में आती है, हमें लगता है गुजरात सबसे कमजोर टीम है, लेकिन गुजरात वाले केमचो आवा दो भाई, आवा दो, ट्रॉफी को पहली फुर्सत में आवा दो। 4 मुकाबले खेले हैं, जीत की तो हैट्रिक लगा ही चुकी है। और भाई ये मुकाबला हारी थी तो भाई आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब तो, और 6 अंक भी इनके पास इतने जल्दी हुए कि भाई पलक झपकते ही 1.03 नेट रन रेट के साथ गुजरात टाइटंस नंबर 2 पर धूम मचा रहे हैं। लेकिन भाई लोगों नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल है। दिल्ली कैपिटल ने भी कमाल किया है अब तक, और अब तक भाई एकमात्र ऐसी टीम है जो अनबीटन है आईपीएल 2025 में। कोई टीम इसे अब तक मुकाबला नहीं हरा पाई। 3 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 6 अंक यहाँ पर प्राप्त कर लिया और नेट रन रेट को भी प्लस 1.26 पर पहुँचा चुके हैं। यानी कि दिल्ली वालों का तो इस बार कोई मोल ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली से कोई टक्कर ले ही नहीं रहा। जो भी आ रही है दिल्ली वाले पेल कर निकल रहे हैं। बिल्कुल। और भाई साहब ये रहा इस बार का पॉइंट्स टेबल जो आपने देखा है, और देखने के बाद भाई साहब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, भाई साहब टुल्ले की टीम नंबर 10 पर, और भाई जो 10-10 ट्रॉफी जीती है वो नंबर 8 और नंबर 9 पर। भाई देखा जाए तो आपको एक बात बताऊं, जो टॉप 4 में फिलहाल जो चल रही है उनके पास तो केवल एक ही ट्रॉफी है, वो भी केवल गुजरात वालों के पास। आरसीबी, दिल्ली, पंजाब, इनके पास तो ट्रॉफी भी नहीं है भाई। तो भी ये टीम इस सीजन क्या कर रही है? धूम मचा रही है। अब देखते हैं, वक्त बताएगा।